हेलो। तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में और एक स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे न्यूज़ जो है ना, वो यहाँ पे सेबी के तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे साबित होने वाला है। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है तो कहीं ना कहीं आपको बैड न्यूज़ भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद एक स्टॉक है जिसका नाम है IRCTC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले यहाँ पे हम लोग जो है न्यूज़ पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे सेबी की तरफ से क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो, उससे पहले शायद आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगा कि ऑलमोस्ट जो है 2 से 3 दिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए ये क्या न्यूज़ आता है कि भाई सेबी जो है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत से लोगों ने आपको ये भी बोला था कि डायरेक्ट यहाँ पे कि जो सेबी यहाँ पे विचार कर रही है। अब यहाँ पे क्या था बेसिस, तो यहाँ पे था आपको जो रिटेल पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव्स। मतलब देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव सेगमेंट में सेबी आपको इनकम प्रूफ के बेसिस से एक लिमिट दे रही थी कि हाँ आपको सेम लिमिट में ही मतलब फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, खास तौर से ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऐसा क्यों? देखो, आप जानते हो कि भाई जो यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम यहाँ पे अभी सेम आपका हो चुका है, मतलब अपने कैश मार्केट में और जो है आपको ट्रेडिंग मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेबी इस तरह से आपको नियम ला सकती है, मतलब कि एक लिमिट सेट जो है करने वाले थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे सेबी का एक गाइडलाइन आज का जो दिन आते हुए क्या दिखाई दे रहा है वो पहले अब यहाँ पे जान लो। तो देखो यहाँ पे आपको साफ तौर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेबी डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल पार्टिसिपेशन पर अंकुश लगाने का कोई भी इरादा नहीं है। अब देखो मतलब यहाँ पे वही हो गया भाई, डेरिवेटिव सेगमेंट में जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अब ठीक है, चलो अब लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से समझते हैं और विस्तार में जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि जो भी यहाँ पे रिपोर्ट के बेसिस से जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था, वो सारा रिपोर्ट को यहाँ पे ये खारिज करता है कि ऐसा कुछ भी उनका अभी ये कोई भी न्यूज़ जो मतलब ये कंफर्म न्यूज़ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। साथ साथ जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे कई रिपोर्टर्स में आपको यह जो है कहा गया है कि भाई मार्केट रेगुलेटर निवेशकों की कुल संपत्ति के आधार पर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर अंकुश लगा सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको जो, हालांकि यहाँ पे सेबी ने स्पष्ट किया है कि वो डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल पार्टिसिपेशन को कम करने पर विचार नहीं कर रहा है अभी। तो यहाँ पे साफ तौर से ये कंफर्म न्यूज़ यहाँ पे आ चुका है कि ऐसा कुछ भी सेबी का अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ, वो आप उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, मैं साफ तौर से आपको यहाँ पे यही सलाह दूंगा। फिर उसके बाद एक चीज़ और कि जो अभी मैंने स्टार्टिंग आपको बोला था कि यहाँ पे गुड न्यूज़ भी और ये बैड न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे दो कंडीशन से यदि आप चेक करोगे ना, तो ये गुड न्यूज़ भी है तो एक बैड न्यूज़ भी है। अब देखो जैसे कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे बैंड जो यहाँ पे आपको ऐसा हो रहा था कि भाई जो आपको डेरिवेटिव में लिमिट, वो सब यहाँ पे आपको अब आपका हट चुका है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आप जो निश्चिंत होकर जो भी बाई या फिर सेल आप कर सकते हो। अब यहाँ पे बैड न्यूज़ क्या है? देखो बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे क्या करते हैं ना कि मतलब उनका इनकम तो सही है, ठीक है चलो 2 लाख हो या फिर 4 लाख हो। अब जानते हो कि भाई बहुत सारे जो लोगों का इनकम 10 लाख भी होगा लेकिन उनका शो हो रहा होगा भाई 4 लाख, तो वो सब एक अलग मैटर करता है। लेकिन अब बैड न्यूज़ क्या है, खास तौर से यहाँ पे आपको पढ़ने वाले बच्चे का। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको जो स्टूडेंट 10 हज़ार रुपये लेके ऑलमोस्ट 10 हज़ार जो लाकर यहाँ पे आपको 15 लाख है, वो क्या करते हैं भाई, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सारा पैसा यहाँ पे खो जाते हैं। तो देखो इसलिए मैं आपको यहाँ पे साफ तौर से ये बोल दूं कि यदि आप जो है ना यहाँ पे बस ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिस पे यदि आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो फिर ये सही तरीका नहीं है। पहले आप यहाँ पे क्या करो, पहले आप स्टॉक को, ठीक है, एक अच्छे से स्टॉक को खरीदो, ठीक है, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। यदि आप में आपको पैसा जो ऑलमोस्ट आपको 200% या फिर 100% यदि पैसा निकलता है, ठीक है, आप उस 100% में से 10% आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यदि बस ऐसे ही स्टार्टिंग में ही बस आप यहाँ पे ये सोच करके आ रहे हो कि भाई यहाँ पे एक का जो दो होता है ऐसे होता है, तो फिर आपका पैसा यहाँ पे मार्केट खा जाएगा। ठीक है, ये आप लिख कर यहाँ पे रख लेना। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो यहाँ पे एक डायरेक्ट ही आपको आए और वो यहाँ पैसा बनाकर जा रहा है, नहीं भाई। ट्रेडिंग पर्पस में भी यदि आप ट्रेडिंग में देखोगे तो आप जानते हो कि सेबी की तरफ से क्या आपको निकला है कि भाई 100 में से 90 आदमी यहाँ पे लॉस में है, और जो यहाँ पे बचा हुआ जो आपको 10% है, वो भी आपको 50,000 से कम इनकम आपको जनरेट कर रहा है। तो मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ पे करोड़ों में यहाँ पे कमा रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपको 9 जो लोग हैं ना, वो सारा पैसा उनको दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी अभी ऐसा मत करो। पहले आप कैश मार्केट में, मतलब आप यहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक को खरीदो, उससे पैसा पहले आप यहाँ पे जो है
खास तौर से बना लो, उसके बाद आप फ्यूचर ऑप्शन में जाना, वरना फिर आपका ही लॉस होने वाला। बस ये मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शॉर्ट में शेयर कर दिया है। बाकी एक बार इसके बारे में खुद से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, है आपका IRCTC। अब देखो यहाँ पे कल के मार्केट के दिन जो है ना ऑलमोस्ट 2% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करना चाहिए? तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो तो फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप लोगों को जो है उस तरह का अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए से आप यहाँ पे दूर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आपने यदि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने इसे पिक किया है तो फिर अब जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो अब ऐसा हो सकता है शायद बहुत लोगों का जो बाइंग लेवल है वो यहाँ पे 1,000 हो, क्योंकि इसका जो प्राइस जो था आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 तक जाते हुए दिखाई दिया था, और आज ये आपको जो है 650, मतलब यदि आपको करेक्ट भी करते हैं ना तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए पेशेंस तो बहुत लोगों ने यहाँ पे दिखाया होगा, और सर ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत से लोग यहाँ पे जो है सेल भी कर दिए होंगे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखो कंपनी का यदि हम लोग कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल चेक करें तो आप यहाँ पे जो देखो, ठीक है, एक बार कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है भाई 59% का। मतलब जो भी कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे वही कंपनी का 100 रुपया हो जा रहा है एक का नंबर है। क्योंकि देखो मैंने शेयर किया कि भाई 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC और आपका ROE, और दोनों ही नंबर यहाँ पे जो एक 60% है, तो ऑलमोस्ट तो एक यहाँ पे 45%, मतलब एक आपका 4x टाइम तो एक यहाँ पे 5x टाइम तक का जो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, और ये गजब का नंबर है। फिर तो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट आपको ना के बराबर, तो फिर यहाँ पे चेक करने का जरूरत ही नहीं है आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पेशेंस कब तक रखेंगे, देखो जब तक इसका एक लेवल आपको यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इसी तरह से ये चलते हुए दिखाई देगा। और देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ पे यदि आपने बाई किया 1,000 में ना, तो आप यहाँ पे जो है ना एवरेज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पैसा नहीं तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे 20% करो या फिर आप 10% करो, लेकिन आपको एवरेज करना चाहिए और यहाँ प्राइस को सेटल करना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे फोकस हम लोग आपको कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, RVNL पे, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको IRFC हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी फोकस हम लोग यहाँ पे आपको कहाँ पे करेंगे, IRCTC में। क्यों, जब 400 वंदे भारत जब आपको दौड़ेंगे तो फिर भाई उसका जो सेल होगा, जो उसका कैटरिंग का बिजनेस होगा, वो सब यहाँ पे कहाँ जाने वाला है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से जो अभी मौका मिल रहा है तो आपको जरूर से इस मौके में छक्का मारना चाहिए। बाकी एक बार खुद से आप इसके बारे में सोचना, और अब जानते हो कि यहाँ पे 9 अगस्त के दिन जो है इसका Q1 का नंबर भी आने वाला है, और यदि नंबर यहाँ पे सही आ जाता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। हाँ, लेकिन यदि आप ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे भाई लगातार क्वार्टर बेसिस से सेल्स में कोई भी कमी आते हुए दिखाई नहीं दिया है। एक ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन दिखाई दे रहा है। फिर यदि प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़त है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो आपको जरूर से ये सोच के समझ करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। बाकी हम लोग यहाँ पे चेक करें तो इस बार का जो प्रमोटर स्टेक यहाँ पे सेम दिखने को मिला है, और साथ साथ यहाँ पे देखो अब क्या आपको यहाँ पे हो रहा है, FIS जो है ना यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके माल उठा रही है। ऑलमोस्ट फिर से आपको 7% तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो पहले आपको दिसंबर 2021 में 7% का आंकड़ा था। देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये सब आंकड़ा को यहाँ एक बार आप गौर कर लो कि यहाँ पे FIS धीरे माल उठा रही है। और देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि भाई पब्लिक जो है ना वो यहाँ पे शेयर कर रही, सेम यही होता है, ठीक है। जब कोई स्टॉक आपको जो है ना सेटल होता है ना तो उस समय लोग आपको ये क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, और जब इसका प्राइस जब आपको 800 जाएगा 900 जाएगा तो फिर लोग यहाँ पे बाई करेंगे एक हाई प्राइस में। तो ऐसा काम मत करो। यदि आपके पास पैसा है ना तो फिर आप जरूर से आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन हाँ चलो भाई देखो ये मर्जी आपका है, पैसा आपका है, तो एक बार खुद से एक बार इसके बारे में देखना। लेकिन कंपनी खराब नहीं, बेचने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यदि आपके पास जो भी स्टेक है तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चल सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।